क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि अगला करोड़ों डॉलर का निर्यात व्यवसाय किसी भीड़ भाड़ वाले शहर में नहीं बल्कि ग्रामीण भारत में छिपा है। बहुत लंबे समय से हम अनूठे उत्पादों और अप्रयुक्त बाजारों की एक सोने की खान को नजरअंदाज करते रहे हैं। ये वीडियो उस आश्चर्यजनक वैश्विक क्षमता को उजागर करेगा जो महत्वाकांक्षी उद्यमियों द्वारा खोजे जाने का इंतजार कर रही है। दोस्तों, हम हमेशा सोचते हैं कि बड़े बिजनेस सिर्फ शहरों में होते हैं जहां ऊंची ऊंची इमारतें हैं, बड़ी कंपनियां हैं और चमकदार मार्केट है। लेकिन हकीकत ये है कि असली अवसर तो वहां छिपे हैं जहां लोग अब तक पहुंच ही नहीं पाए। हमारे गांवों में, ग्रामीण भारत की उस मिट्टी में जो मेहनत, कला और सादगी की खुशबू से भरी है। भारत के लाखों गांव आज सिर्फ खेती का केंद्र नहीं रहे बल्कि वो देश की नई आर्थिक ताकत बन सकते हैं। इन गांवों में ऐसे ऐसे उत्पाद बनते हैं जो अनोखे हैं, असली हैं और दुनिया के किसी भी कोने में बिक सकते हैं। चाहे वो ऑर्गेनिक मसाले हों, हाथों से बुने कपड़े हों, बांस और मिट्टी से बने घरेलू सामान हो या देसी हर्बल प्रोडक्ट, इन सब की विदेशी बाजार में भारी मांग है। आज दुनिया बदल रही है। विदेशों में लोग अब नेचुरल, हैंडमेड और इको फ्रेंडली चीजों की तलाश में हैं। वो चाहते हैं ऐसी चीजें जिनमें एक कहानी हो, जिनमें संस्कृति की झलक हो, जिनसे भावनाएं जुड़ी हो। और ये सब कुछ हमारे गांवों में पहले से मौजूद है। लेकिन दिक्कत ये रही कि हमने खुद ही अपने गांवों को छोटा समझ लिया। हमने ये मान लिया कि वहां से बड़ा बिजनेस नहीं निकल सकता, जबकि सच्चाई ये है कि वहीं से भारत का अगला बड़ा एक्सपोर्ट बूम आने वाला है। जरा सोचिए, एक छोटे से गांव की महिलाएं अगर हाथ से सूती कपड़े बुनती हैं, तो वही कपड़े जब यूरोप में ऑर्गेनिक हैंडमेड कॉटन फैब्रिक के नाम से बिकते हैं तो उनकी कीमत 10 गुना बढ़ जाती है। या फिर किसी किसान के खेत में उगाई गई हल्दी जब ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के साथ अमेरिका या जर्मनी में भेजी जाती है तो वही हल्दी डॉलर में बिकती है। मतलब बात सिर्फ प्रोडक्ट की नहीं बल्कि उसकी पोजिशनिंग और प्रेजेंटेशन की है। अब सरकार भी इस दिशा में आगे बढ़ रही है। लोकल से ग्लोबल का जो नारा है वो सिर्फ बात नहीं है, वो एक मिशन है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसी योजनाएं, पीएम विश्वकर्मा योजना और डिस्ट्रिक्ट्स एज एक्सपोर्ट हब जैसी पहल इस सोच को जमीनी स्तर पर बदल रही है। मतलब अब हर जिले का अपना एक एक्सपोर्ट आइडेंटिटी बन रहा है। जैसे मुरादाबाद का पीतल, कांचीपुरम की साड़ियां, मणिपुर का बांस, गुजरात के हैंडलूम, ये सब अब दुनिया भर में अपनी जगह बना रहे हैं। और हाँ, डिजिटल क्रांति ने तो सब आसान कर दिया है। पहले किसी गांव से सामान विदेश भेजना मुश्किल था। डॉक्यूमेंटेशन, एजेंट, ट्रांसपोर्ट सब बहुत जटिल था। लेकिन अब कोई भी व्यक्ति इंटरनेट की मदद से एटसी, अमेज़न ग्लोबल, इंडिया मार्ट एक्सपोर्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर सीधे विदेशी खरीदारों से जुड़ सकता है। बस जरूरत है थोड़ी समझ, सर्टिफिकेशन या और सही दिशा में मेहनत की। उदाहरण के तौर पर खेड़ल के एक छोटे से मसाला उत्पादक ने सिर्फ ऑनलाइन बेचते बेचते अपना कारोबार अमेरिका तक फैला दिया। राजस्थान के गांव के कारीगरों ने जब लकड़ी की नक्काशी वाले प्रोडक्ट एटसी पर डालना शुरू किया तो उनके ऑर्डर यूरोप और कनाडा से आने लगे। मध्य प्रदेश के एक महिला समूह ने हैंडमेड कपड़े बेचकर करोड़ों का एक्सपोर्ट शुरू कर दिया। इनमें से किसी के पास शुरू में पूंजी नहीं थी, लेकिन उनके पास अपने उत्पाद पर विश्वास था और वही सबसे बड़ा हथियार बना। अब बात करते हैं शुरुआत की। अगर आप एक्सपोर्ट में उतरना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने आसपास की चीजों को देखना होगा। क्या आपके इलाके कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो वहां की पहचान हो? कोई ऐसा उत्पाद जो नेचुरल, यूनिक या पारंपरिक हो? यही आपका एक्सपोर्ट का पहला कदम है। इसके बाद आप एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स या एपेरा जैसी संस्थाओं से जुड़ सकते हैं जो छोटे उद्यमियों को ट्रेनिंग देती हैं और गाइड करती हैं कि एक्सपोर्ट प्रोसेस कैसे शुरू करें। आप सरकारी योजनाओं के जरिए फंडिंग या सब्सिडी भी प्राप्त कर सकते हैं। मतलब अब विदेशी मार्केट तक पहुंचना पहले से कहीं आसान है, बस इच्छा चाहिए और थोड़ी तैयारी। दोस्तों, ग्रामीण भारत सिर्फ एक क्षेत्र नहीं बल्कि एक स्लीपिंग जायंट है जो अब जागने वाला है। और जो लोग इस वक्त इस दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं वही आने वाले समय के एक्सपोर्ट लीडर बनेंगे। क्योंकि शहरों में अब भीड़ है लेकिन गांवों में मौके हैं। वहां न भीड़ है न प्रतियोगिता, बस संभावनाएं हैं जो खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं। अब फैसला आपका है, आप इस लहर को सिर्फ दूर से देखेंगे या खुद उसमें कूदकर अपनी पहचान बनाएंगे। कमेंट में बताइए
अगर आपको मौका मिले तो आप अपने गांव या कस्बे से कौन सा उत्पाद दुनिया तक पहुंचाना चाहेंगे? क्योंकि हो सकता है आपकी सोच ही भारत के अगले करोड़ों डॉलर के एक्सपोर्ट बिजनेस की नींव बन जाए।